बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैराफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक नई ऑडियो बुक लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आलम इस्लाम के अजीम मुजाहिद फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के बारे में। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो अपनी वफ़ात के वक्त जज़ीरा शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और बेशुमार दीगर और दूसरे ज़रख़ेज़ मरदमख़ेज़ इलाकों का हुक्मरान और मालिक था, जब वो फौत हुआ तो उसके पास कुल 1 दिनार और 40 दरहम निकले। इसके अलावा उसके पास किसी किस्म का माल या इलाक़ या नक़द और जिन्स न था, इसलिए जो कुछ उसे मिलता था वो राह खुदा में अपना सब कुछ खर्च कर देता था और खुदा के तवक़ पर ज़िंदगी बसर करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के लिए बेहतरीन ज़िंदगी बसर करने का एक नमूना था। वो मुसलमानों का एक अजीम सुल्तान और आलम इस्लाम का बेनज़ीर फ़र्जंद था। जब वो सुल्तान बना तो शाम और मिस्र के रास्ते में कर्क नाम के एक इलाके पर एक ईसाई रेजना नामी हुक्मरान था। कर्क का ये हुक्मरान रेजना खिलाफ महादा हरकतें करने के लिए बड़ा बदनाम था। शाम से मिस्र या शाम से मक्का मुज़मा आने जाने वाले काफ़िले या हाजियों के पुरअमन कारवान को लूटने में इसे बड़ा मज़ा आता था। 1179 में जब के सुलह का दौर था, मुसलमानों का एक काफ़िला इसके किले के पास से गुजरा और करीब ही एक बड़े मैदान में इत्मीनान से खेमाजन हुआ, इसलिए कि वो दौर सुलह का था। इस जालिम नसरानी हुक्मरान ने उस काफ़िले के हर मर्द, औरत और मवेशी को पकड़ लिया और 2 लाख तलाई दीनार का सामान जब्त कर लिया। उन दिनों बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम का ईसाई हुक्मरान बाल्डो था। उसने कर्क के हुक्मरान के खिलाफ एहतजाज किया और अपना एक नुमाइंदा भेजा ताकि मुसलमानों का छीना हुआ सामान वापस कर दे और मुसलमान कैदियों को आज़ाद कर दे। लेकिन उसने बैतुल मुक़द्दस के शाही काज़दन की और कहा, मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद 1183 में उसने ऐसी ही एक हरकत की। उसने सुलह के ज़माने में एक लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमलावर होने की जसारत की। उसके बाद तीसरा वाक़या पेश आया 1186 में, जबकि मुसलमानों और नसरानी के दरमियान अमन का मुआह हो चुका था और शाम और मिस्र के दरमियान काफ़िले आज़ादी से सफ़र करने लगे थे। कर्क का ये हुक्मरान रेजना मुसलमान ताज़ों की एक जमात पर यक बाइक झपटा और उनका बहुत सा सामान लूट लिया। कहते हैं उस काफ़िले में मुसलमानों के सुल्तान की एक बहन भी सफ़र कर रही थी। काफ़िले वालों ने जब कर्क के हुक्मरान रेजना से एहतजाज किया तो उसने पुराने दौर के ईसाई राहिबों का साथ जवाब दिया और कहने लगा, क्योंकि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा किए हुए हो, लिहाजा उनको बुलाओ, वही तुम्हें आकर बचाएंगे। उसकी ये बदकलाम और 3 बार मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की खबर जब उस सुल्तान को पहुंची तो उसने कसम खाई कि वो इस महिदा शिकन और जालिम नसरानी हुक्मरान को अपने हाथ से कत्ल करेगा। और आलम इस्लाम के उस फर्जंद और अजीम सुल्तान ने अपनी कसम पूरी करके दिखाई। अजीम दलेर और नाकाबिल तस्कर मोहम्मद सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मुस्लिम उम्माए इस्लाम और मुसलमानों का दर्द रखने वाला ये सुल्तान जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद मुसलमानों का सुल्तान बना, उस वक्त फ़लस्तीन के अक्सर और बेशतर इलाकों पर यूरोप के ईसाई और सलीबी ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर चुके थे। मुसलमानों की उन दिनों छोटी छोटी रियासतें थीं जो अपना इत्तेहाद कायम न रख सकीं और उस ना इत्तेफाक से फ़ायदा उठाते हुए मकामी नसरानी हों और यूरोप से आने वाले सलीब हों, मुसलमानों के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। इस ज़बरदस्ती कब्ज़े के बाद सबसे पहले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाप इमादुद्दीन जंगी ने अपने इलाके वापस लेने की कोशिश की और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुआ। उसके बाद खुद नूरुद्दीन जंगी ने नसरानियों से कई जंगें लड़ी और कुछ इलाके वापस लिए, लेकिन फ़लस्तीन का ज़्यादा इलाका अब भी नसरानियों के कब्ज़े में था और फिर सबसे बड़ा और मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस उनके पास था। नूरुद्दीन जंगी के बाद आखिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान बना तो उसने अज़म कर लिया कि मुसलमानों के जो इलाके नसरानियों ने हथियार लिए हैं उन्हें हर सूरत वो वापस लेकर रहेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी 532 हिजरी यानी 1138 को इराक के शहर तक़द के मकाम पर पैदा हुआ। उसकी शोहरत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में उसका चचा
शेर कुआ उसे अपने साथ मिस्र की एक मुहिम में ले गया, जो इन दोनों चचा भतीजा ने कामयाबी के साथ सर की। उसके बाद फिर सलाहुद्दीन अयूबी का चचा शेर कुआ उसे मिस्र की दूसरी मुहिम में ले गया। वहां दोनों चचा भतीजा कामयाब रहे। शेर कुआ को मिस्र का वजीर बना दिया गया, लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया तो मुसलमानों के अजीम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को वहां का वजीर मुकर्रर किया और इसने वहां बेहतरीन नज़म जब संभालने का सबूत दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद सलाहुद्दीन उन इलाकों का सुल्तान हुआ। पूरा नाम यूसुफ बिन नजमुद्दीन अयूब था, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में सलाहुद्दीन ने बेहतरीन और बेमिसाल कार-ए-नुमाया अंजाम दिए थे, जिसकी बिना पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उसे अल मलिक अल नासिर का खिताब दिया था। सुल्तान बनने के बाद सलाहुद्दीन सबसे पहले नसरानियों के इलाकों गर्रा और केलान पर शाहीन की तरह झपटा। ये इलाके मुसलमानों के थे, नसरानियों ने छीन लिए थे। यहाँ जो मुसल्ला नसरानी थे, सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें तह तक करके रख दिया। ये सूरत हाल देखते हुए बैतुल मुक़द्दस के नसरानी बादशाह बाल्डो ने सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ 2 साल के लिए सुलह का मुआह कर लिया, और उस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन भी अपने अंदरूनी हालात बेहतर करने के साथ साथ अपने लश्कर में भी इजाफा करता रहा। चूंकि माज में यूरोप के नसरानी फ़लस्तीन पर चढ़ दौड़े थे, मुसलमानों की ना इत्तेफाक से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने मुसलमानों के वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और उन जंगों को उन्होंने सलीबी जंगों का नाम दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन से पहले जो सलीबी जंगें हो चुकी थीं, उनमें मुसलमानों के बहुत से इलाके नसरानियों के कब्जे में चले गए थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दुश्मन पर ज़रब लगाते हुए उनसे अपने इलाके वापस लेने का अज़म दिखाया, तो मिस्र से, मिस्री हिजाज से अरब, मसल, सिंजर, अल जज़ीरा, रबेल और हारान से तुर्क और कुर्द जोक दर जोक उसके लश्कर में शामिल होने लगे, ताकि मुसलमानों की ना इत्तेफाक से फ़ायदा उठाते हुए यूरोप वालों ने हमलावर होकर जो इलाके मुसलमानों से छीन लिए थे, उन्हें वापस लिया जाए। जिन दिनों सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने अंदरूनी हालात दुरुस्त कर लिए, अपने लश्करिया को भी अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर लिया, उन दिनों यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस पर गाई ऑफ लोज गिनान बादशाह था। ये रियासत करके के हुक्मरान रेजना का रिश्तेदार था, जिसे सुल्तान ने इससे पहले अपने हाथों कत्ल करने की कसम खाई थी। अपनी तैयारियां करने के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। बहरे मुर्दार के इलाके में उसने इश्ता के मकाम पर अपने लश्कर को इकट्ठा किया, जिसमें 12,000 के करीब सवार थे, और जो लोग रजा कराना तौर पर लश्कर में शामिल हो गए थे, उनकी तादाद लादा थी। सुल्तान ने वहां क़याम के दौरान अपने सालार से मशवरा किया। लश्कर को 5 हिस्सों यानी मेमना, मैसरा, कल्ब, अक़ब और मुक़द्दमा तुल जैश में तकसीम किया, और उन पर अपनी तरफ से बेहतरीन सालार मुकर्रर किए। उधर जब सलीबियों यानी नसरानियों को खबर हुई कि सुल्तान अपनी तैयारियों को अरूज पर ला चुका है, तो वो भी सारे हुक्मरान जमा हुए, ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला किया जा सके। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में जुमा के दिन को दुश्मन के साथ जंग की इब्तिदा करने के लिए मुकर्रर किया था। जुमे का इंतखाब सुल्तान ने इसलिए किया था ताकि आवाम की दुआएं बारगाह इलाही में उसके लिए सिफारिश का बायस बन सके। इताराम क़याम के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने मुखबिर और जासूसों को दुश्मन के इलाकों की तरफ रवाना किया, ताकि दुश्मन की नकल हरकत से आगाह करे, और उन मुखबिर ने आग सुल्तान को इत्तला दी कि नसरानियों का एक बहुत बड़ा लश्कर सफ़ू के मकाम पर पड़ाव किए हुए हैं, और उसकी तादाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर से कई गुना ज़्यादा है। ये तला मिलने के बाद खुद सुल्तान का इरादा था कि अपने लश्कर के साथ कूच करें और आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करें। इस सिलसिले में सुल्तान ने सारे सालार से मशवरा किया, तो उन्होंने सुल्तान की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया कि आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। उन पर ऐसी कारी ज़रब लगानी चाहिए कि माज में जो उन्होंने मुसलमानों का नुकसान किया है, उसकी तलाफ़ी हो जाए। सुल्तान ने अपने सालार के उस मशवरे को बखुदा ने लश्कर के साथ कूच किया, और अपने लश्कर को सुल्तान फ़लस्तीनी शहर तिबिया से 6 मील जनूब मगरिब की सिमत कफर शब्द की पहाड़ियों पर ले गया। उस पहाड़ी के एक तरफ से सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करिया को वो शहरा साफ दिखाई देती थी जो सफ़िया से होती हुई बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाती थी।
उसी शहरा पर कूच करते हुए नसरानियों ने सुल्तान पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब ये देखा कि नसरानी सफ़ू से कुछ करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और उस तक पहुंचने के लिए वो कई दिन लगाएंगे, तब उसने अपने लश्कर को फारिग नहीं बैठने दिया, इसलिए कि सुल्तान खुद फारिग नहीं बैठना चाहता था। उसके करीब ही नसरानियों का शहर तिबिया था, जो कभी मुसलमानों का था, फिर नसरानियों ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान अपने लश्कर के साथ न थमने वाले तूफान, बेरोक आंधियों की तरह तिबिया पर हमलावर हुआ। तिबिया के अंदर जो ईसाइयों का लश्कर था, उसने मुकाबला करना चाहा, लेकिन लम्हों के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसका खात्मा कर दिया और नसरानियों के लश्कर के सफ़ू से उस तक पहुंचने से पहले सुल्तान ने तबरिया पर कब्जा कर लिया और वहां जो नसरानियों का लश्कर था उसका खात्मा करके शहर के किले पर अपना परचम लहरा दिया। नसरानियों के बादशाह गाई ऑफ लोज़गिनान और उसके इत्तेहाद हुक्मरानों और सालार को जब खबर पहुंची कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने अचानक हमलावर होकर तिबिया शहर पर कब्जा कर लिया है और वहां जो उनका लश्कर था उसे मौत के घाट उतार दिया है, तो उन्होंने सलाहुद्दीन की तरफ पेश कदमी करने की रफ्तार कई गुना तेज कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन के मुखबिर भी दुश्मन के लम्हे लम्हे की हरकतों से उसे बाख रखे हुए थे। फिर एक रोज जिस पहाड़ी के ऊपर सुल्तान ने क़याम कर रखा था, वहां से उसे नसरानियों के लश्कर के अगले दस्ते आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। लिहाजा सुल्तान ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी। जब दुश्मन आया तब सुल्तान ने जिस जगह पड़ाव किया हुआ था वहां से उसने पड़ाव उठाया और 10 मील मशर की तरफ 3 नाम के कस्बे की सतह मुर्तज़ा पर उसने पड़ाव किया। 3 जिसके चारों तरफ जैतून के बागा थे, उस इलाके में मीठे साफ शफा पानी का चश्मा शुमाल मगरिब की जानिब बहता था और इसी कस्बे के जनूब में एक पहाड़ी थी जिसे तारीख में करने हातीन का नाम दिया गया है, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन और नसरानियों के दरमियान फैसला कुरमार्ग का होना था। हाती नाम की ये पहाड़ी मैदानी आबादी से 600 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और इससे 100 फुट नीचे मगरिब मैदान साफ नजर आता है। यहीं से एक शहरा गुजरकर फ़लस्तीन शहर अक्का की तरफ और दूसरी बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाती थी। जबले हत्तीम की चोटी पर खड़े होकर अगर कोई मगरिब की तरफ देखे तो उसे अपने सामने झुलसे हुए मैदान नजर आते थे, जिनमें रेत के तोदया था और जिनमें कहीं कहीं झाड़ियां भी उगी हुई थी। इसी मैदान में से उन नसरानियों के लश्कर को गुजरकर सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ जाना था। इसी पहाड़ी की पुष्ट पर 1700 फुट नीचे एक झील थी, साफ और शफाफ पानी की झील, जिसे झील गली का नाम दिया गया था। इसी झील के शुमाल में वादी उर्दन का मशहूर बर्फ से ढका हुआ कोहिस्तानी सिलसिला था, जिसे जबले हरमू कहते थे। मशरिक समत जबले जलाला था, जो मुसलसल आगे बढ़ता हुआ दमिश्क की तरफ फैल गया था, जिस जगह सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था। जब उस जगह का इल्म नसरानियों को हुआ तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन का तमस्कर और मजाक उड़ाया कि ये जिस जगह मुसलमानों के सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया है, इसके पीछे झील तिबिया है। नसरानियों का ख्याल था कि जब वो जोरदार अंदाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर हमलावर होंगे तो उन्हें पीछे धकेल हुए उन ढलवा की तरफ ले जाएंगे जिनके के बाद झील शुरू होती है और उन्हें वो झील में डबोक रख देंगे। जुमा 3 जुलाई को नसरानियों का लश्कर उस वादी में पहुंचा जो चट्टे मैदानों की सूरत में थी, जिसमें रेत के टेले, कहीं कहीं झाड़ियां थीं और वो भी खुश्क। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दुश्मन पर कड़ी नजर रखे हुए था। जब नसरानियों का लश्कर उसी नीम सहराई हिस्से में पहुंचा तब उन पर कयामत टूट पड़ी, इसलिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन किसी धाड़ के हुए शेर की तरह अपने लश्कर के साथ नमूद हुआ जोरदार अंदाज में। पहले सुल्तान ने तकबीर बुलंद की और उसके बाद उसके लश्कर ने इस अंदाज में तकबीर बुलंद की कि पूरी फिजाएं अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी थी। उसके बाद सुल्तान दुश्मन पर हमलावर हुआ और दुश्मन के लश्कर के एक हिस्से को उसने रद्द कर रख दिया था। हालांकि ईसाइयों के बादशाह गाई ऑफ लजगना के पास जो लश्कर था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर से कई गुना बड़ा था। गाई ऑफ लजगनान के उस लश्कर में यूरोप के पेशावर और माहिर तगजन थे, बड़े बड़े नामवर। नसरानियों के जंगजू भी थे
लेकिन सुल्तान के सामने वो कुछ भी न कर सके। सुल्तान ने इस सहराई इलाके के अंदर नसरानियों के लश्कर को एक तरह से उधेड़ कर रख दिया था। सुल्तान के हमले इस कदर तेज थे कि सुल्तान के खिलाफ नसरानी जवाबी कार्रवाई करते करते थक गए। आखिर जब सूरज गुरूब हो गया तो नसरानियों के बादशाह गाई ने अपने लश्कर को वहीं पड़ाव करने का हुक्म दे दिया, इसलिए कि उसके लश्करी थक चुके थे। अब वो इस काबिल न रहे थे कि मुसलमानों का मुकाबला कर सके। वो रात नसरानी लश्कर के लिए कयामत की रात थी। वो गर्मी के अरूज का दौर था। नसरानियों का गर्मी के मारे बुरा हाल था। दूसरी जानिब सुल्तान और उसके लश्करी इस गर्मी के आदी थे। दुश्मन को और ज्यादा तंग करने के लिए सुल्तान ने रात के वक्त एक और हरबा आजमाया। नसरानियों के लश्कर के इर्द गिर्द जो खुश्क झाड़ियां और घास थीं, सुल्तान ने उनमें आग लगवा दी। अब गर्मी में मजीद इजाफा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कुदरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का साथ दे रही थी और अल्लाह नसरानियों को जिल्लत और पशेमानी के दलदल में धंसा रहा था। आखिर रात किसी न किसी तरह कट गई और सूरज तलू हुआ। अगले रोज दुश्मन पर जरब लगाने के लिए सुल्तान ने अपनी जंगी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी थी। जबले हतीन के दरमियान एक खुला मैदान था। चारों तरफ से कोहिस्तानी सिलसिले से घिरा हुआ था। इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर सुल्तान ने अपने लश्करियां को इस्तेवार किया और उन्हें तीरों से लैस कर दिया। हर सवार का तरकश तीरों से भर दिया गया। कहते हैं कि कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर सुल्तान ने तीरों से लदे हुए 70 ऊंट करीब ही खड़े कर दिए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर तीर लश्करिया को फौरन मुहैया किए जा सके। उन ऊंटों के अलावा लगभग 400 और तीरों के गड्ढे उस जगह पर रख दिए गए थे। इस तरह अगले रोज के लिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सुल्तान का लश्कर तैयार और मुस्तैद था। अगले रोज नसरानियों के बादशाह गाई ने अपने लश्कर के साथ फिर कुछ किया। सबसे पहले उसने झील तबरिया की तरफ बढ़ना चाहा, ताकि झील के पानी से मुस्तफिज होकर अच्छे तरीके से मुसलमानों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन झील के करीब ही लोबिया के मकाम पर सुल्तान के लश्कर ने उसकी राह रोकी और ऐसे जोरदार हमले किए कि उन्हें पीछे हट जाने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद नसरानियों ने दूसरी जानिब का रुख करना चाहा, जिसके अंदर चश्मे थे और जिनका पानी इस्तेमाल में लाया जा सकता था। लेकिन उस संत से भी सुल्तान के लश्करिया ने ऐसी तीरंदाजी की और कुछ तकजन इस अंदाज पर हमलावर हुए कि वहां से भी उन्हें पसवा कर दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन और उसके लश्करी दुश्मन को अब कोहिस्तानी सिलसिले से घिरे हुए मैदानों में ले आए थे, और जब नसरानियों का लश्कर उस मैदान में पहुंचा तब चारों तरफ से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर ने तकबीर के नारे बुलंद करते हुए हमलावर होना शुरू कर दिया था। दोनों लश्कर में 10 बदस्त लड़ाई शुरू हो गई थी। गो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत सी कुव्वत के मुकाबले में बिल्कुल अकेला था, इसलिए कि उसके मुकाबले में यरूशलेम का बादशाह और अर्ज फलस्तीन के और दूसरे बहुत से हुक्मरान थे। इसके अलावा यूरोप के टेम्पलर्स और हॉस्पिटल्स भी जंग में पूरे जोश से हिस्सा ले रहे थे। टेम्पलर्स उन लोगों को कहते थे जो पेशावर तीरंदाज और शमशीर जन हुआ करते थे, जिन्होंने 11वीं-12वीं सदी में मुसलमानों के खिलाफ बड़े जोशो खरोश के साथ सलीबी जंगों में भी हिस्सा लिया था। इन्हें सिपाह, कलीसाई या सूबी था। जहाँ तक हॉस्पिटल्स का ताल्लुक है तो शुरू में ये लोग शफाखानों में बीमारों की तीमारदारी और देखभाल करने के लिए मुख्तलिफ ममाला कंडम की सूरत में कायम किए गए थे। यरूशलेम में इनका एक इदारा पल्ली। उसके बाद जब मुसलमानों के साथ यूरोप वालों की सलीबी जंगें शुरू हुईं तो इन्होंने मजहबी इदार से एक जंगजू जमात की सूरत इख्तियार कर ली। इस जंग में यरूशलेम के बादशाह गाई की मदद के लिए इंताकिया का बादशाह ब्रेमकर का हुक्मरान रेजना, जो गाय का भाई भी था, अपने बड़े बड़े लश्कर के साथ हिस्सा ले रहे थे और अजीब अंदाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ अपने लश्करिया को भड़का और लड़ा रहे थे। जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने लश्कर में हर जगह नजर आता था। हर महाज पर बजाते खुद दुश्मन पर जरब लगा रहा था, साथ ही साथ अपने लश्कर का हौसला भी बढ़ा रहा था, उन्हें जोश दिला रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लड़ने का तरीका अजीब व गरीब था। अरबों की चालें अपना रहा था। उम्मीद दिला दिलाकर
और तरसा तरसा कर दुश्मन को मारे जिस वक्त घमसा का रन पड़ा था। जंग अपने जोरों पर आ गई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी अपने लश्कर के बीच में दुश्मन के खिलाफ जंग कर रहा था। लश्कर का हौसला बढ़ा रहा था, जबकि बैतुल मुक़द्दस का बादशाह गाई ऑफ लॉज गना एक कोहिस्तानी सिलसिले की चोटी पर अपने खेमे के अंदर बैठकर जंग का नज़ारा कर रहा था, और उसके खेमे के सामने वो लकड़ी की सलीब नस्क कर दी गई थी, जिसके मुताल्लिक ईसाइयों का अक़ीदा था कि लकड़ी की इस सलीब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलाम को मसलक किया गया था। यूरोप के हॉस्पिटलर्स और टेम्पलर्स अपने आप को बड़ा बहादुर, बड़ा शुजा और तलवार का धनी ख्याल किया करते थे, अपने आप को ना काबल तस्कर समझते थे। लेकिन यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में उनकी सारी हुनरमंदी बेकार जा रही थी। मुसलमान लश्करी उन पर इस तरह हमलावर होकर उन्हें हाँक रहे थे जैसे कोई जिंदा दिल चरवाहा बेजरर भेड़ों बकरियों के रेवड़ को अपने सामने हाँक चला जाता है। दुश्मन के लारों ने जब देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों उन्हें शिकस्त होने के करीब है, तब उन्होंने एक आखिरी कोशिश करना चाही, इसलिए कि अब भी उसके लश्कर की तादाद सुल्तान के लश्कर से कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने यक बारगी सुल्तान के लश्कर पर हमला कर दिया। सुल्तान ने यहां बेहतरीन जंगी चाल चली, अपनी सफ़े खोल दी, इधर उधर हट गए, और दुश्मन जब उनके बीच में आया तब दोनों तरफ से सुल्तान के लश्कर ने उन पर इस तरह हमला किया कि अक्सर को मौत के घाट उतार कर रख दिया। अब दोपहर का वक्त आ गया था। मुसलमान गर्मी बर्दाश्त करने के आदी थे। एक और काम किया, मैदान जंग के अंदर जो झाड़ियां और खुश्क घास थीं, उन्हें आग लगा दी गई। एक तो ऊपर से तमतमा आता हुआ सूरज फिजाओं को गर्म कर रहा था, घास और जारियां जलने से जमीन तपने लगी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तेज और जानलेवा हमलों के बायस अब दुश्मन की अगली सफ़ों में भी इंतजार और अफरा तफरी बर्पा हो गई थी। अगली सफ़ों के दुश्मन भागकर जब पीछे जाने लगे, तब लश्कर के पिछले हिस्से में भी बददिली और बेहौसला मंदी के आसार नमूद होना शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्करिया ने चारों तरफ से अपने से कई गुना बड़े लश्कर को घेर कर कोहिस्तानी सिलसिले से घिरे मैदान में उनका कत्लेआम शुरू कर दिया था। आखिर नसरानियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में बदतर शिकस्त हुई। अंताकिया का बादशाह रेमंड, जो यरूशलेम के बादशाह की मदद करने के लिए आया था, शिकस्त खाकर अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर भाग गया। इस तरह और कोई बड़े सालार भी अपनी शिकस्त को सामने देखते हुए भाग गए। अब सूरत हाल ये थी, सुल्तान के लश्करी दुश्मन के घर घुसकर उनका खात्मा कर रहे थे। और फिर दुश्मन के लश्कर की बदबख्त ये थी कि कोहिस्तानी सिलसिला के ऊपर, जहां उनके बादशाह गाई ऑफ लॉज गिरान का खेमा था और जिसके सामने वो सलीब नस्ल थी जिसे ईसाई बड़ा मुकद्दस समझते थे और कहते थे कि केस पर हजरत ईसा अलैहि सलाम का खात्मा हुआ था, मुसलमान लश्करी खेमे और सलीब पर भी हमलावर हुए। यरूशलेम के बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खेमे के सामने जो सलीब थी उस पर भी कब्जा कर लिया। अब मैदान जंग में एक एक मुसलमान लश्करी अपने सामने 30-30 नसरानियों को रस्सी में जकड़कर बांधकर और खींचकर हाँक रहा था। मैदान जंग में नसरानियों के लाशों के ढेर लग गए थे। चारों तरफ टूटी सलीब और कटे हुए हाथ पैर दूर तक बिखरे पड़े थे। आखिर नसरानियों को शिकस्त और सुल्तान सलाहुद्दीन को मुकम्मल फतह हुई। फतह के मैदान जंग में सुल्तान का खेमा नस किया गया और बड़े बड़े सरकर्दे कैदियों को उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया गया। सबसे पहले यरूशलेम का बादशाह गाई ऑफ लॉज गिनान और उसका भाई कर्क का हुक्मरान रेजना सुल्तान के सामने पेश किए गए। सुल्तान ने यरूशलेम के बादशाह को अपने करीब बैठने का हुक्म दिया और उसे पीने के लिए ठंडा पानी दिया, क्योंकि वो प्यास महसूस कर रहा था। गाई ने थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी करीब खड़े अपने भाई और कर्क के हुक्मरान रेजना को दिया। लेकिन उस मौके पर अचानक सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी तलवार उसने दोनों के दरमियान में कर दी ताकि गिलास व रेजना को ना पकड़ा सके। फिर सुल्तान यरूशलेम के बादशाह को मुखातिब करके कहने लगा,
हमारे यहाँ पानी और रोटी जिसे दी जाती है वो महफूज समझा जाता है, लेकिन ये शख्स शैतान का नुमाइंदा है। मैंने एक नहीं 2 बार कत्ल करने की कसम खाई थी। एक बार उस वक्त जब इसने हाजियों के काफिले को लूटा था, दूसरी बार तब जब ये मुकद्दस मकामा पर हमलावर होने की जसारत कर रहा था। दरअसल रेनार्ड कर्त हुक्मरान था। वह मक्का मदीना पर हमलावर होना चाहता था। इसके लिए नए जहाज़ बनाए। मक्का मदीना पर हमलावर होने के लिए बहरा कलच की तरफ गया, लेकिन बरवक्त मुसलमानों को खबर हो गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने अमीरुल बहर को हुक्म दिया कि रेजना पर हमलावर हो जाए। अमीरुल बहर का नाम लोलो था और वो इस कदर जानिसार और शुजात के साथ हमलावर हुआ कि रेजना के लश्कर को मौत के घाट उतार दिया और रेजना बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से कर्क की तरफ भाग गया। बहरहाल रेजना को सुल्तान ने पानी नहीं पीने दिया और उसे मुखा करके कहने लगा, शैतान के नुमाइंदे, मैंने तुझे 2 बार कत्ल करने की कसम खाई थी। इस वक्त तू अपने भाई के साथ मेरे खेमे में आया है, लेकिन तू मुझसे बच नहीं सकता। तुझे पानी नहीं पीने दिया जाएगा। और उसके साथ सुल्तान बड़े गुस्से के आलम में अपनी तलवार लहराता हुआ रेजना की तरह बढ़ा और एक ही वार में उसका खात्मा कर दिया। फिर सुल्तान का एक लश्करी खेमे में आया और रेनार्ड की लाश घसीट हुआ बाहर ले गया। यरूशलेम का बादशाह ये मंजर देखकर कांप गया। वो समझ रहा था कि उसके भाई को कत्ल करने के बाद उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन सुल्तान ने उसे मुखातिब करके कहा, बादशाहों को कत्ल करना बादशाहों का शेवा नहीं होता। उसके बाद सुल्तान ने यरूशलेम के बादशाह और उसके साथ इस कदर अनगिनत बड़े बड़े सालार और बड़े बड़े रहनुमा जो बड़े जोशो खरोश से जंग में हिस्सा लेने के लिए आए थे और गिरफ्तार हो गए थे, उन्हें दमिश्क के कैद खाने की तरह भिजवा दिया। कहते हैं कि इस जंग में लगभग 300 ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों मैदान जंग में मारे गए और 1 साल बाद तक मैदान में उनकी हड्डियों के ढेर दिखाई देते रहे। ईसाई कुव्वत के खिलाफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक शानदार फतह थी। 3 के मैदानों में ईसाइयों की बदतर शिकस्त और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की शानदार फतह के बाद हतीम के मैदान जंग से एक शख्स जिसका नाम बालियान था भाग निकला था। ये ईसाइयों का एक बहुत बड़ा सरदार था। 3 की जंग से जब ये बच निकला तो इसने अपना एक कास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में भेजा और इल्तजा की कि उसे यरूशलेम में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए ताकि उसके बाल बच्चे जो यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस में हैं वो उन्हें देख लें और उन्हें लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चला जाए, क्योंकि उसे सुल्तान के लश्कर के करीब से गुजरकर यरूशलेम की तरफ जाना था। लिहाजा उसने सुल्तान से ये इजाज़त तलब की। सुल्तान ने बड़ी फराग दिली का मुजरा करते हुए बालियान को इजाज़त दे दी थी। साथ ही ये भी शर्त लगाई कि वो सिर्फ 1 दिन बैतुल मुक़द्दस में क़याम करेगा। उसके बाद वो अपने अहले खाना को लेकर वहाँ से चला जाएगा। बालियान ने उसे तस्लीम कर लिया। बालियान ने सुल्तान के साथ ये भी वादा किया कि अपने अहले खाना को यरूशलेम से निकालने के बाद वो कभी भी सुल्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन बालियान इस वादे पर कायम न रह सका। उसकी बदकिस्मती कि जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो यरूशलेम के अंदर उस वक्त कोई सरकर्दा सालार मौजूद नहीं था, इसलिए कि जंगे हातीन में ना सिर्फ ये और यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस का बादशाह गिरफ्तार हो चुका था, बल्कि उसके साथ बेशुमार सालार रहनुमा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गिरफ्तार करके दमिश्क की तरफ रवाना कर दिए थे। लिहाजा बालियान जब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने उसे बैतुल मुक़द्दस का बादशाह बनाना चाहा, लेकिन उसने लोगों पर इनकफेक्टेड। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस और उसके निवाह में जिस कदर गिरजे थे और वहाँ जो दौलत जमा थी, ईसाइयों के रहनुमाओं ने उन खजनों के मुंह खोल दिए और लश्करी भर्ती करने लगे। इस तरह शहर के अंदर लगभग 60,000 मर्द सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हातीन के मैदान में दुश्मन को बदतर शिकस्त देने के बाद वक्त ज़ाया नहीं किया और तिबिया शहर पर कब्जा कर लिया। उसके 4 दिन बाद उसने बड़ी तेज़ी और बरक़ रफ्तार के साथ हातीन के साहिली शहर अका का रुख किया। अका शहर 90 साल पहले
यूरोप के नसरानियों ने मुसलमानों से छीन लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शाहीन की तरह शहर पर झपटा। शहर के अंदर जो नसरानियों का लश्कर था वो सुल्तान के हमलों की ताब न ला सका, लिहाजा अक्का शहर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। सुल्तान ने अक्का शहर की उस मस्जिद में नमाज अदा की जिस पर 90 साल पहले ईसाइयों ने कब्जा करके उसे अपने गिरजे में तब्दील कर दिया था। अक्का शहर फतह करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से किए और फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों पर ज़रब लगाने और उन्हें फतह करने के लिए रवाना किया, जो उस वक्त ईसाइयों के कब्ज़े में थे। एक लश्कर ने आगे बढ़कर सफ़िया और अल्फो पर कब्ज़ा कर लिया। एक दूसरे लश्कर ने साहिल समुंदर पर हिफा और केसारिया शहर को फतह कर लिया। तीसरे लश्कर ने सब्ता और नोवल को फतह किया। इसी दौरान सुल्तान ने अपने भाई अल आदिल को मिस्र से तलब कर लिया, इसलिए कि सुल्तान का छोटा भाई सैफुद्दीन अल आदिल सुल्तान की तरफ से मिस्र का वाली था। सुल्तान ने इसलिए उसे अपने पास तलब किया था ताकि वो दोनों भाई मिलकर फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरजमीन को ईसाइयों से खाली करवा। अपने भाई का हुक्म मिलते ही छोटा भाई सैफुद्दीन आदिल बड़ी तेजी के साथ काहिरा से रवाना हुआ फ़लस्तीन की तरफ आने के लिए। उसके रास्ते में ईसाइयों के 2 किले मेरा झील और जाफा पड़ते थे। सैफुद्दीन आदिल इस कदर जोश, जज्बे और कुव्वत के साथ उन दोनों किलों पर हमलावर हुआ कि वक्त ज़ाया किए बगैर उसने उन किलों पर कब्जा कर लिया, फिर बड़ी तेजी से फ़लस्तीन की तरफ बढ़ा। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का यह हाल था कि अपने दूसरे सालार की तरह वो भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ अक्का से रवाना हुआ। पहले उसने रून शहर फतह किया, उसके बाद वो साहिल समुंदर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने सराफा शहर को फतह किया। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुल्तान सदू बैरू और जबील जैसे बड़े बड़े शहरों को अपने सामने सरनिक करते हुए उन पर कब्जा कर लिया, और उन शहरों के अंदर जिन ईसाई लश्कर ने सुल्तान का मुकाबला किया उन्हें तहे तक कर दिया गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने टेम्पलर्स और हॉस्पिटल्स के 2 ठिकानों के अलावा साहिल पर 2 बड़े शहर रह गए थे जिन पर सुल्तान का कब्जा होना बाकी था, और वो अक़लान न्यूज़ मुख्तलिफ शहरों को फतह करने के बाद सुल्तान अक़लान शहर पे हमलावर हुआ। उस शहर के अंदर बहुत बड़ा लश्कर था। सुल्तान ने शहर का मुहास कर लिया। शहर के अंदर नसरानियों ने जमकर मुकाबला किया। सुल्तान का जंग करने का तरीका यह था कि अमूमन जिस शहर या किले पर वो हमलावर होता, उस हमले की इब्तिदा वो जुमे के रोज़ करता। लिहाजा अक़लां को भी सुल्तान ने बजौर शमशीर जुमा के रोज़ फतह कर लिया था। अक़लां की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ईसाइयों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उस मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़ी फिराक दिली और अहम दिली का मुजहरा किया। उसने बैतुल मुक़द्दस के साबिक बादशाह गाई और उसके साथ जिस कदर उसके सरदार और सालार गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें दमिश्क के ज़िदान में डाल दिया गया था, उन्हें आज़ाद कर दिया गया। जिस वक्त अक़लां शहर को फतह करने के बाद अपने लश्कर के साथ सुल्तान ने वहाँ पड़ाव कर रखा था, बैतुल मुक़द्दस के नसरानियों का एक वफ़द सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। वो सुलह की बातचीत सुल्तान से करना चाहते थे। कहते हैं उस मौके पर सूरज ग्रहण नमूद हुआ और ईसाइयों ने इसे अपने लिए मनहूस जाना। बैतुल मुक़द्दस का हैपनिंग जो सुल्तान की खद में हाजिर हुआ और सुल्तान से सुलह की गुफ्तगू करना चाही, तो उनका मकसद ये था कि सुल्तान बैतुल मुक़द्दस को फ़तह ना करें और इसे ईसाइयों ही के कब्ज़े में रहने दे। सुल्तान ने उस वफ़द को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे तकादमिता करने के लिए मैं बैतुल मुक़द्दस के बाशिंदों को इजाज़त देता हूँ कि शहर को जिस कदर चाहे मजबूत और मुस्तहकम करें और इसके गिर्द पर 15 मील के रुतबे में ज़मीन काश्त करें। आने वाली जुमेरात तक अगर वो ये महसूस करें कि वो मेरे मुकाबले में शहर की हिफाजत कर सकते हैं, हमलावर होने की सूरत में मेरा मुकाबला कर सकते हैं, तो फिर वो बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ रहे। मुझ में हिम्मत हुई तो मैं शहर को फ़तह कर लूँगा, लेकिन अगर उन्हें किसी तरफ से मदद की तवक्को ना हो और वो ये महसूस करें कि अगर मैं शहर पर हमलावर हूँ और वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर वो लड़े बग़ैर अमन के साथ शहर मेरे हवाले कर दे। मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि बैतुल मुक़द्दस के तमाम बाशिंदों और इनके मालो असबाब की हिफाजत एहसन तरीके से करूँगा।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों को ये बेहतरीन पेशकश थी और ईसाइयों की रुस्वाए ज़माना वादा खिलाफ़ी और अहद शिकनी के मुकाबले में सुल्तान का ये रवैया इंतहा शरीफ़ा और फ़िराक़ दिलाना था। लेकिन बदकिस्मती से बैतुल मुक़द्दस के वफ़द ने बग़ैर सोचे समझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और उन्होंने जवाब में कहा, खुदा को मंजूर हुआ तो हम ये शहर हरगिज़ मुसलमानों के हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि इस शहर में हमारे निजात दहिता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर जान दी थी। कहते हैं ये सुनकर सुल्तान उनकी अक़ीदतमंदी पर खुश हुआ, लेकिन उनके सामने कसम खाई कि वो बैतुल मुक़द्दस को बज़्र शमशीर, हुर्मत और एहतराम को नुकसान पहुँचाए बग़ैर फ़तह करके छोड़ेगा। सुल्तान की तरफ से ये फ़िराक़ दिली यूँ भी काबिल तारीफ़ है कि कुछ दिन पहले अहले यरूशलम ने अहद शिकनी की मिसाल पेश की थी, जब बालियान उनके पास सुल्तान से वादा करने के बाद सिर्फ एक रात के लिए गया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के लोगों ने उसे अहद शिकनी करने पर मजबूर करके वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद सुल्तान ने उनकी अहद शिकनी बर्दाश्त कर ली और ख़ुद उसने खलाक का मुज़हरा करते हुए वफ़द के साथ उसने अच्छा सलूक किया। साथ ही उसने जुमेरात तक की मोहलत भी दी। क्या वो अगर शहर का दिफाई को मदद के लिए पुकारना चाहते हैं तो पुकार लें, किसी से राब्ता करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद सुल्तान शहर पर हमलावर होगा। सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों को जो मोहलत दी थी, जब उसकी मुद्दत पूरी हो गई तो सुल्तान अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और बैतुल मुक़द्दस की तरफ उसने कुछ किया। कहते हैं सिर्फ 75 दिन की कलील मुद्दत में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों से फ़लस्तीन के सारे बड़े बड़े शहर छीन लिए थे। बाकी सिर्फ बैतुल मुक़द्दस रहता था, जो फ़लस्तीन में ईसाइयों का दारुल सल्तनत था। ये शहर ईसाइयों और मुसलमानों का मुश्तरका मुतब्बलिस्त फ़फ़ के दरमियान अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया। शहर के अंदर इस कदर ईसाई बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जमा हो गए थे कि मकानों और ग़िज़ों में लोगों के टिकने के लिए जगह न रही थी। पड़ाव करने के बाद जब सुल्तान ने फसील का जायज़ा लिया तो उसने अंदाज़ा लगाया कि उसने अपने लश्कर के साथ गलत जगह पड़ाव किया है, इसलिए कि जिस जगह सुल्तान ने पड़ाव किया था वहाँ फसील से चलाए जाने वाले तीर पहुँच सकते थे, जिससे सुल्तान के लश्करिया को नुकसान पहुँच सकता था। इसके अलावा अगर दिन के वक्त सुल्तान शहर पर हमलावर हो तो सूरज सामने पड़ता था, जिसकी वजह से सुल्तान के लश्करों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती थी। लिहाजा सुल्तान ने वहां से पड़ाव उठाने के लिए दूसरे हिस्सों का जायजा लेना शुरू कर दिया। 5 दिन के जायज़ के बाद सुल्तान ने वहां से पड़ाव उठा लिया और मशरिक की तरफ बढ़ा। शहरिया ने जब देखा कि सुल्तान ने पड़ाव उठा लिया है और वो मशरिक की तरफ हट गया है तो वो ये समझे कि सुल्तान बैतुल मुक़द्दस पर हमलावर होना नहीं चाहता और उसने मुहास उठा लिया है। ये ख्याल करते हुए वो गिरज की तरफ भागे, खुशियां मनाने लगे। लेकिन अगले रोज़ का सूरज जब तलू हुआ और उन्होंने देखा कि बैतुल मुक़द्दस के सामने जो जबले ज़ैतून था उसके ऊपर सुल्तान ने पड़ाव कर लिया था और उस पहाड़ के ऊपर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के परचम लहरा रहे थे। उसके बाद शहर के ईसाई और वहाँ मौजूद मुसल्ला लश्कर वो ये देखकर शुश दर रह गए और लरज गए कि सुल्तान ने शहर पर हमलावर होने के लिए 40 मंजनी के शहर पर संगबारी के लिए रस्फ करा दी थी। उसके बाद सुल्तान ने अपने काम की इब्तिदा की और सुल्तान के लश्कर का एक हिस्सा, जिसमें लगभग 10,000 सवार शामिल थे, उन्होंने बाबे स्टेफन की तरफ से शहर पर हमलावर होना शुरू कर दिया। उसके बाद सुल्तान का मुकदमा तुल जैश भी शहर पर हमलावर होना शुरू हो गया। साथ ही मंजनीकों से शहर पर संगबारी और आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। मुसलमान बार बार शहर पर हमलावर होते और शहर की फसील के एक हिस्से को गिराने की कोशिश करते। दिफाई पोजीशन में शहर की फसील के ऊपर जो बैतुल मुक़द्दस का ईसाई लश्कर था, उसने मुसलमानों को रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हुई, जिसके नतीजे में सुल्तान शहर की फजल का एक हिस्सा गिराने में बिलखिरिया हो गया। अब शहर के अंदर हर तरफ से आहो पुकार और शोर बुलंद होना शुरू हो गया। जब शहर में यह खबर फैली कि मुसलमानों ने फजील का एक हिस्सा गिरा दिया है और अब गिरे हुए हिस्से से वो शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, इस पर लोग दुआएं मांगने लगे। गुनाहों से तौबा करते हुए जोग दर जोग गिरज में जाना शुरू कर दिया।
अपने आप को पत्थरों और ताजिया दोनों से अजियत पहुंचाकर खुदा से रहम की इल्तजा करने लगे। माओ ने अपनी बेटियों के सर के बाल काट दिए और उन्हें बरना करके ठंडे पानी में डाल दिया। पादरी राहिब और दूसरे मजहबी पेशवा बड़ी बड़ी सलीब उठाए तौबा इस्तगफार करते हुए जुलूस की शक्ल में शहर में घूमने लगे, लेकिन उनकी कोई दुआ कबूल न हुई। सुल्तान शहर का एहतराम करते हुए एकदम फजील के गिरे हुए हिस्से से दाखिल होकर शहर पर हमलावर नहीं होना चाहता था। दूसरी जानिब शहर का हुक्मरान बालियान, जिन लश्करिया को फजील के गिरे हुए हिस्से पर मुकर्रर करता, वो भाग जाते। आखिर वो गिरे हुए हिस्से की हिफाजत के लिए पहरा देने वालों को 100 अशरफियां रोजाना देने का वादा करता, लेकिन फिर भी वहां कोई रात के वक्त ना ठहरता। उसके साथ ही शहर के अंदर जो ईसाई थे वो बालियान पर जोर डालने लगे कि मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए जाएं, वरना एक बार भी अगर मुसलमान शहर में दाखिल हो गए तो फिर वो इंतकाम पर उतर आएंगे और यही हमले में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। ये सूरत हाल देखते हुए बैतुल मुक़द्दस के बादशाह और हुक्मरान बालियान और बड़े पादरी ने लोगों से सलाह मशवरा किया और ये तय पाया कि फजील का एक हिस्सा तो गिर ही चुका है, कबल इसके कि मुसलमान फजील के गिरे हुए हिस्से से शहर में दाखिल होकर शहर को ज़बरदस्ती फतह कर ले। इससे पहले ही मुसलमानों के सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर सुलह कर लेनी चाहिए। चुनाचे इस तजवीज़ को पसंद किया गया। बालियान एक वफद लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान उस वक्त जबले जैतून की चोटी पर बैठा हुआ था। सुल्तान से जब बालियान की गुफ्तगू हुई तो बालियान सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, मुसलमानों के अजीम सुल्तान, बैतुल मुक़द्दस में जिस कदर ईसाई हैं उन्हें मौत से नफरत और जिंदगी की ख्वाहिश है। आप उन्हें माफ़ कर दें, शहर आपके हवाले कर दिया जाएगा। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो हमें अपनी मौत का यकीन हो जाएगा। तो खुदा की कसम, हम अपनी बेटियों और औरतों को कत्ल कर देंगे, दौलत और सामान को आग लगा देंगे और आपके लिए शहर में एक शर्फी तक न छोड़ेंगे। शहर के अंदर जो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामा हैं उन्हें मुनहदम कर देंगे। शहर के अंदर कुछ मुसलमान कैदी भी हैं, उन्हें मार डालेंगे। शहर में जिस कदर जानवर हैं उन्हें पकड़कर उनके गले पर छुरी फेर देंगे ताकि आपको शहर में खाने के लिए कुछ न मिले। जब तक बालियान बोलता रहा, सुल्तान खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा, इसलिए कि पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए सुल्तान देख रहा था कि उसका लश्कर गिरी हुई फजील के उस हिस्से से शहर में दाखिल हो गया था। जब बालियान खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करके सुल्तान कहने लगा, तुम किस कदर अहमक इंसान हो। क्या किसी शहर के लिए भी सुलह की शराइत तय की जाती है? इस पर बालियान बड़ा शर्मिंदा हुआ। ताहम सुल्तान ने रहमदिली से काम लेते हुए बैतुल मुक़द्दस के अंदर ईसाइयों का इस तरह कत्लेआम करना पसंद ना किया जिस तरह ईसाइयों ने उस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम किया था जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था। बहरहाल सुल्तान ने हुक्म दिया कि बैतुल मुक़द्दस का हर शख्स कैदी तसव्वुर किया जाए, या हर एक को आज़ादी होगी कि वो शहर से निकलकर जहां चाहे चला जाए। 40 दिन के अंदर शहर खाली करना होगा। शहर से निकलने के लिए हर मर्द को 10, हर औरत को 5 और हर बच्चे को 1 अशरफी अदा करना होगी। वो मुफलिस जिनके पास रकम ना हो उनका फिदिया इस रकम से अदा किया जाए जो इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी से बालियान की मदद के लिए रवाना की थी। इस तरह 40 दिन के अंदर अंदर शहर खाली कर दिया जाएगा। 40 दिन के बाद जो लोग शहर में रह जाएंगे वो गुलाम तसव्वुर किए जाएंगे। ईसाइयों ने सुल्तान की इन शराय को कबूल कर लिया और शहर खाली करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शहर का हाकिम बालियान रकम अदा करके निकल गया। उसके बाद शहर से निकलने वाले लोगों का एक तांता बन गया था। लोग मुकर्रर की हुई रकम अदा करके शहर से निकल जाते। सबसे ज्यादा फायदे में बैतुल मुक़द्दस का बड़ा पादरी रहा। कहते हैं वो एक ज़मीर फरोश और सख्त दिल इंसान था। वह गिरज के खजानों, सोने के बर्तन, जवाहिरात और दीगर कीमती अशा लेकर फिद की रकम देकर बाहर निकल गया। कुछ लोगों ने उसकी शिकायत की कि बुढ़े मक्कार के पास बेशुमार दौलत है जो अपने साथ ले जा रहा है।
लेकिन सुल्तान ने फरमाया कि नहीं, जो कुछ ले जा रहा है ले जाने दो, इसे रोककर हम वादा शिकनी नहीं करना चाहते। जब बहुत से लोग शहर से निकल गए और बाकी मुख्तलिफ गरीब लोग बच गए, तब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहा रहम दिल्ली से काम लिया और उनका फिदिया अपने पल्ले से अदा करके उन्हें रिहाई दिलाई। इस मौके पर बैतुल मुक़द्दस में अजीबो गरीब मनाजिर देखने में आए। बेशुमार औरतें रोती हुई सुल्तान की तरफ आईं। उस मौके पर सुल्तान ने पूछा, ये औरतें क्यों रोती हैं, क्या चाहती हैं? सुल्तान को बताया गया कि वो उन जंगजू की बीवियां और बेटियां हैं जिनको जंग के दौरान सुल्तान ने कैदी बना लिया है। सुल्तान ने पूछा, ये क्या चाहती हैं? उसे बताया गया कि खुदा का वास्ता देकर रहम की दरख्वास्त करती है कि उनके शौहर को रिहा कर दिया जाए, कहते हैं। जिस वक्त वो औरतें रो रही थीं, खुद सुल्तान भी उनके सामने खड़ा रो रहा था। उसकी दाढ़ी बक गई थी, लिहाज उसने हुक्म दिया कि इन सब के शहरों को रिहा कर दिया जाए। उस मौके पर एक ईसाई औरत सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुई। उसका बच्चा कहीं खो गया था। उसने रो रो कर सुल्तान से अल्तमा की कि उसका बच्चा तलाश करके दिया जाए। सुल्तान की रहमदिली का ये आलम था कि जिस वक्त वो औरत उसके सामने रो रही थी, सुल्तान की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। उसने अपने लश्करों को हुक्म दिया कि बच्चे को फौरन तलाश किया जाए। चुनाचे सुल्तान के हुक्म पर लश्कर हरकत में आया। उस औरत का बच्चा मिल गया। सुल्तान ने उसका बच्चा उसके हवाले किया। वो औरत सुल्तान को दुआएं देती हुई चली गई। इस तरह सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया, जैसे इससे पहले ईसाइयों ने फतह किया था। हालांकि मुसलमानों और ईसाइयों के शहर को फतह करने में बड़ा फ़र्क था। सुल्तान ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो इंतहाए रहमदिली का बर्ताव की। किसी को कत्ल नहीं किया, सबको माफ़ कर दिया। लेकिन इसके बरक्स 1099 में जब यूरोप के सलीबियों ने शहर को फतह किया तो उन्होंने शहर के अंदर वशियार खेला, कहते हैं। उस वक्त बेकस मुसलमानों को तरह तरह की अजियत दी गई, जिंदा जलाया गया और उन्हें हज़रत ईसा अलैहि सलाम के मज़ार की छत और मीनारों पर बेदर्दी से ज़िबह किया गया। बैतुल मुक़द्दस के मुसलमानों के हाथों फतह होने की खबर जब यूरोप पहुंची तो यूरोप में एक तरह से शोक और कोहराम मच गया था। बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ सौर शहर को फतह करना चाहा और उसकी तरफ कच किया। लिहाज सौर शहर का जो बड़ा ईसाई पादरी था वो सुल्तान के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए यूरोप की तरफ चला गया था। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस का बड़ा पादरी भी यूरोप पहुंच चुका था और वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालाकंडम और हर बादशाह को उकसा रहे थे कि वो अपने अपने लश्कर लेकर उठ खड़े हो और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस कदर इलाके फ़लस्तीन में फ़तह किए हैं वो सब वापस लिए जाए। उन पादरियों की पुकार के जवाब में सबसे पहले इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड हरकत में आया। उसने उन पादरियों से सलीब ली और अहद किया कि मुसलमानों से जंग करने के लिए फ़लस्तीन जाएगा। उसके बाद फ्रांस का बादशाह फिलिप भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने पर आमादा हो गया। उसके बाद उन पादरियों ने जर्मनी का रुख किया। जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक को भी उन्होंने सलीब दी और मुसलमानों के खिलाफ उभारा। इस तरह यूरोप के 3 बड़े मुल्क इंग्लिस्तान, फ्रांस और जर्मनी के बादशाह अपने अपने लश्कर को लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए थे। इसके सिलसिले के हुक्मरान विलियम ने भी लश्कर रवाना किया। डेनमार्क, फ्रेजलैंड के भी बड़े बड़े लश्कर फ़लस्तीन की तरफ उमड़ पड़े। अब एक तरह से पूरा यूरोप मुसल्लह होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से जंग करने के लिए फ़लस्तीन की तरफ चल दिया था। इनमें हज़ारों की तादाद में औरतें भी शामिल थीं। वो इसलिए लश्कर में शामिल हुई थीं ताकि मुसलमानों के खिलाफ अपने लश्करों का हौसला बढ़ाएंगे और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी रखने पर आमादा रखेंगी। इस दौरान एक और तब्दीली भी रूनमा हुई। बैतुल मुक़द्दस का साबिक बादशाह गाई ऑफ लॉस जनान, जो हातीन की जंग में सुल्तान के हाथों गिरफ्तार हो गया था और जिसे सुल्तान ने रहमदिली से काम लेते हुए माफ़ कर दिया था, वो भी वादा खिलाफी पर उतर आया। उसने सुल्तान से वादा किया था कि आइंदा वो सुल्तान के खिलाफ जंगों में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर खुफिया तौर पर अपने कुछ नुमाइंदों के जरिए लश्कर जमा करता रहा। इस तरह उसने भी सुल्तान के खिलाफ जंग करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था। उसके बाद जब गाई को खबर मिली कि यूरोप के बेशुमार लश्कर यूरोप से निकलकर फ़लस्तीन की बंदरगाह अक्का का रुख कर रहे हैं, तो फिर गाय खुद भी समुंदर के रास्ते अक्का की तरफ रवाना हो गया।
इस तरह अक्का की बंदरगाह पर नसरानियों का लाखों पर मुश्त में लश्कर जमा हो गया और अक्का शहर का उन्होंने मुहास कर लिया। जिन दिनों पूरे यूरोप ने अक्का शहर का मुहास कर लिया था, उन दिनों सुल्तान अंदर मुल्क होम्स, सजार, अल जजीरा और कुछ दूसरे इलाकों के हालात दुरुस्त करने में मसरूफ था, इसलिए कि उन इलाकों में कुछ इंतज़ाम मामलात उठ खड़े हुए जिनसे अहले यूरोप ने फ़ायदा उठाया और सुल्तान की गैर मौजूदगी में उन्होंने अक्का शहर का मुहास कर लिया। कहते हैं सुल्तान वक्त अक्का शहर पहुंचा तो अक्का शहर के बाहर मीलों दूर तक ईसाइयों के मुख्तलिफ लश्करियां ने जो यूरोप से आए थे शहर का मुहास कर रखा था। शहर के अंदर मुसलमानों का जो छोटा सा लश्कर था, उसकी बड़ी हिम्मत थी कि अब तक वो ईसाइयों के इतने बड़े लश्कर को रोके हुए था। लेकिन बदकिस्मती से शहर के अंदर महसूर लश्करिया का सुल्तान से राब्ता कट चुका था। मुसलमानों के लिए उस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत उठ खड़ी हुई वो ये कि सुल्तान सख्त बीमार था। वो कलंज के दर्द में मुब्तला हो गया था, लिहाजा जंग में हिस्सा लेने के काबिल न रहा था। बीमारी ने उसकी परेशानी में इजाफा कर दिया था। जब उसके सालार ने उससे इल्तजा की कि ये इलाका आपके लिए मुज़र सेहत है, लिहाजा आबो हवा की तब्दीली के लिए आपको किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। इस पर सुल्तान ने उन्हें मुखातिब करके कहा, मैं दुश्मन को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, खा इस सिलसिले में खुद भी क्यों ना अपनी जान से हाथ धो बैठूं। उस मौके पर बीमारी की हालत में सुल्तान ने दुश्मन पर एक खौफनाक हमला किया, दुश्मन को बेपनाह नुकसान पहुंचाया और उनके बहुत से लश्करी और सालार को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उनके साथ भी सुल्तान ने अच्छा सलूक किया, बेहतर ना अखलाक से पेश आया, उन्हें लिबास मुहैया किए, सर्दी से बचने के लिए उन्हें गर्म कपड़े दिए और फिर उन्हें वापस अपने लश्कर में जाने की इजाज़त दे दी। जबकि ईसाइयों का सलूक मुसलमानों के साथ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। चूँकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था और मामूल के मुताबिक जंग में हिस्सा नहीं ले सकता था, लेकिन फिर भी उसके लश्करिया ने इस खौफनाक अंदाज में फ्रांसीसियों पर हमले किए कि फ्रांस का बादशाह फिलिप खौफजदा हो गया, क्योंकि यूरोप से आने वाले लश्करिया की तादाद लाखों में थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास हज़ारों पर मुश्तमिल एक लश्कर था। लिहाजा यूरोप से आने वाली क़ुव्वत अक्का शहर पर काबिज हो गई। लेकिन अक्का की उस जंग में फ्रांस का बादशाह ऐसा खौफजदा हुआ कि उसने अपने लश्कर को एक सालार की सरकदगी में दे दिया, जिसका नाम ड्यूक ऑफ बरगंडी था, और ख़ुद फ्रांस की तरफ भाग गया। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर उसने मज़ीद जंगों में हिस्सा लेने की कोशिश की तो मुसलमान उसकी गर्दन काट कर रख देंगे। लिहाजा अपनी सलामती की खातिर उसने फ्रांस भाग जाना ही अपने लिए बेहतर समझा। पूरा यूरोप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। कई लाख का लश्कर था जो फ़लस्तीन में आन घुसा था और उनके मुकाबले में सिर्फ अकेला सलाहुद्दीन था जिसके पास ऐसा लश्कर था जिसकी तादाद हज़ारों में थी, और कोई मुसलमान हुक्मरान उसकी उस मौके पर मदद भी नहीं कर रहा था। बहरहाल अक्का मुसलमानों से वापस लेने के बाद यूरोप का लश्कर इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड की सरकदगी में अक्का से निकला। अब उनका इरादा जाफा और अकला शहरों की तरफ जाने का था, ताकि उन दोनों शहरों को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर आखिरी ज़रब लगाई जाए और फिर उससे बैतुल मुक़द्दस वापस भी लिया जाएगा। जिस वक्त इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड ने अपने लश्कर के साथ अक्का से जाफा की तरफ कूच किया, उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अपने लश्कर के साथ अक्का की एक निवाई पहाड़ी के ऊपर पड़ाव किए हुए था। उस पहाड़ी के नीचे दो हराएं साफ दिखाई देती थीं। एक शहरा मशरिक की तरफ तिबिया और दमिश्क की तरफ जाती थी और दूसरी जनूब शर्क की समत नज़ारत से होती हुई यरूशलम की तरफ चली गई थी। बहरहाल रिचर्ड ने जाफा शहर की तरफ कूच किया। जब दुश्मन का लश्कर हरकत में आया तो सुल्तान ने भी अपने लश्कर के साथ कूच किया और कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर बड़ी राजदारी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। अब यूरोप के अनगिनत लश्करियां के आगे बढ़ने की सूरत हाल इस तरह थी कि उनके बाएं जानिब समंदर था और समंदर के अंदर ही उनके साथ साथ उनका बहरी बेड़ा भी था, जबकि उनके दाएं जानिब कोहिस्तानी सिलसिला था और उसी कोहिस्तानी सिलसिले की आड़ में सुल्तान भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। सुल्तान किसी मुनासिब जगह की तलाश में था जहां वो यूरोप के बेपनाह लश्कर पर ज़रब लगाए और उनसे अक्का शहर का इंतकाम ले।
सुल्तान ने दुश्मन पर निगाह रखने के लिए इलाके में अपने मुखबिर फैला दिए थे। अगले रोज रिचर्ड ने अपने लश्कर के साथ हेफा के मकाम पर पड़ाव किया। उसकी सीध में कोहिस्तानी सिलसिले के उस पार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी अपने लश्कर को रोक दिया। अपने लश्कर की कमान दारी उस वक्त सुल्तान ने अपने एक सालार अजीजुद्दीन जरवी को दी और खुद लश्कर के एक हिस्से को लेकर उस सीमत बढ़ा जहां अगले रोज दुश्मन के लश्कर ने कूच करना था। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ कैसिया के मकाम तक सारे इलाके को छान मारा। दरअसल वो ऐसी मुनासिब जगह की तलाश में था जहां वो दुश्मन पर जरब लगा सके। सारे इलाके का जायजा लेने के बाद सुल्तान फिर अपने लश्कर में वापस आ गया और सारी रात वो दुश्मन पर हमलावर होने के लिए अपने सालार से सलाह मशवरा करता रहा। अगले रोज रिचर्ड जब अपने लश्कर को लेकर कैसिया के मकाम पर पहुंचा तो उसके लश्कर पर एक कयामत टूट पड़ी, इसलिए कि अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने लश्कर के साथ उस पहाड़ी पर नमूद हुआ जो रिचर्ड के लश्कर के दाएं जानिब थी। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उसके लश्करी ढिलवान से होते हुए बर्ग के कोदो की तरह रिचर्ड के लश्कर पर हमलावर हुए थे। सबसे पहले सुल्तान ने इंग्लिस्तान और यूरोप के दीगर मुल्कों के लश्करियां को अपना हद बनाया। उसके तीरंदाज तिरंदाजी करते हुए दुश्मन की सफ़ों के अंदर घुसते चले गए और तगजनी का बेहतरीन मुजहरा करते हुए उन्होंने कैसिया के करीब रिचर्ड के लश्कों की लाशों के ढेर लगा दिए थे। उधर फ्रांसीसी सालार, जिसे अपने लश्कर का कमान बनाने के बाद फ्रांस का बादशाह वापस फ्रांस भाग गया था, वो अपनी और अपने लश्कों की जानें बचाने के लिए बिल्कुल पीछे रहा और एक इंतहा महफूज जगह पर उसने अपने लश्कर को छुपा लिया ताकि मुसलमानों के हमलों से उनका नुकसान ना हो और उनकी जानें जाया ना हो। इस हमले पर अहले यूरोप, फ्रांस, डेनमार्क, इंग्लिस्तान, फ्रेजल्ड जर्मनी और दीगर सारे मुल्कों के लश्करी घबरा उठे थे, इसलिए कि जिस वक्त सुल्तान अपने लश्कर के साथ उन पर हमलावर होने के बाद वापस गया था तो अपने पीछे सुल्तान दुश्मन की लाशों के अनबार छोड़ता चला गया था। अपने मरने वालों को ठिकाने लगाने के बाद यूरोप के लश्कर ने रिचर्ड की सरकदगी में फिर आगे बढ़ना शुरू किया। अब उनकी बदकिस्मती के सारे लश्करी और लश्कर के अंदर जो सामान से लदे हुए छकड़ा में से गुजरना था, जूं ही वो उस तंग